वार्ता बुलाई है, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता का, किस तरह की समस्या है? पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। यहाँ पे जो आपको पता चला होगा कि जो मेरे पूर्व में थाना अध्यक्ष थे यहाँ पे चौबिया में मंसूर अहमद, उन्होंने मुझे विभिन्न तरीके से प्रताड़ित किया। एक मेरे गांव में अर्जुन दिवाकर नाम का लड़का, ये रात में 12 बजे 8 जनवरी को पकड़ के ले जा रहे थे, तो मारते हुए तो मैंने पूछ लिया। पूछते ही इन्हें उसे एकदम बोला धुबिया साले, तो मुझे इस तरह की गाली दी। तो मैंने रोका, मैंने कहा आप गाली जासूचक नहीं दे सकते हो। तो इन्होंने मुझसे भी गाली देनी चालू कर दी। तू चमरा जिलाध्यक्ष बना घूमता है, तेरी नेता उस चमार की औकात नहीं, मायावती की, वो मुझसे पूछने की औकात नहीं, तू कौन होता है? इतने में मेरे मकान ऊंचा, उस पर चढ़ के ऊपर आ गए। उन्होंने मुझ पर, वो चौतरा बोलते हैं हम लोग भाषा में, होता मकान है, उन्होंने इन्हें मुझे घसीटा, उस पर लात मार के घसीटा और घसीट के मुझे गिरा दिया। मेरी वाइफ ने वीडियो बना लिया, तो उस वाइफ इन्होंने मोबाइल छीन के उस वीडियो को डिलीट कर दिया। हम एसएसपी साहब से मौखिक रूप से शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं हुई। बगल में मेरे ही पड़ोस में अनुरोध और अर्जुन, वो 2 लड़के, उनकी सह पे दूसरे दिन मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे कि देख ले तेरे साथ एसओ साहब ने क्या किया, तू मारा जाएगा, बचेगा नहीं। मैंने इसकी शिकायत एसओ साहब से की जाके, एसओ साहब ने मुझे वहाँ फिर भगा दिया। वहाँ गाबा वहाँ पे भी थे, वहाँ पे भी थे। उसके बाद हमने एसएसपी साहब को लिखित में शिकायत दी। लिखित में जब शिकायत दी, मेरे गवाह उठा लिए गए। गवाह उठा लिए गए तो मैंने गवाहों को फिर एडिशनल एसपी जो आ रहे हैं, ग्रामीण एसपी, उन्होंने जाके रात में जाके गवाहों को छुड़वाया। फिर हमने अपर पुलिस महानिदेशक को शिकायत की, उसमें जांच हुई, गलत रिपोर्ट लगा दी, बचा दिया गया। उसी पीरियड में मेरे गांव में एक मुलायम है, मुलायम पुत्र श्री राम, उनसे एसओ साहब ने बोला, जिसकी हम शिकायत की कॉपी भी आपको दे देंगे, शिकायत भी की हमने ऑनलाइन, कि आप किसी तरीके से बलबीर जाटव के सामने मोटरसाइकिल या साइकिल, गाली, कुछ भी लड़ जाओ किसी तरीके से, मैं मुकदमा लगा के फंसा दूंगा। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करा दूंगा। उसके बाद हमने 156(3) जो होता है कोर्ट में डाला मैंने, और ये मुन्नी देवी बैठी, इनकी तरफ से हुआ है, तो वो क्या नाम है, कोर्ट के द्वारा मुकदमा पंजीकृत हो गया मेरी तरफ से। फिर तो उसमें क्या हुआ कि प्रदीप उसी पीरियड में उस पीछे और मुझे मंसूर अहमद जी ने मेरे घर से मुझे उठवा लिया, एक बगल में झगड़ा झूठा करवा के, और उठवा के रात भर मुझे थाने में डाला, बैठाल के रखा। वहाँ पे मेरे फोटो खींचा, पब्लिक ऐप पे डाला, आप लोगों को पता चला होगा, बलबीर जाटव पूर्व जिलाध्यक्ष गिरफ्तार किया। उसके बाद वहाँ पे ये सब कुछ करने के बाद मेरा प्रोग्राम था, उसमें डालने के बाद ये किया, और उसको करने के बाद इन्होंने मुझे क्या नाम पर कई तरीके से परेशान किया कि मैं इस मुकदमे को पीछे हट जाऊँ। फिर मुकदमा दर्ज हो गया। उसी दिन जब हम क्या नाम थाने में थे, उसी दिन एक प्रदीप यादव और पी के लड़के ने वहाँ मेरे घर पे जाके 3 फायर की बंदूकदारा, जिसके थाने में जाके जो छर्रे होते ना, वो भी दिए जाके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जो बच्चे घर पे थे उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर ऑनलाइन कार्रवाई बच्चों ने दोबारा उन्होंने की है। उसके बाद अभी क्या नाम फिर दोबारा से 10 अक्टूबर को मैं अपने गाँव में ही था। अवनीश यादव जो प्रधान है, उनके साथ ही प्रदीप यादव आया। इसने बोला मेरा दिमाग खराब है, इतने अवनीश यादव जी चलने लगे, कुछ बात हो जाएगी। इसने गाली दी, चमड़ा तुझे मैं सुधार दूंगा तो बहुत नवाब बनता है। फिर उसी कुछ ही देर में इसने मेरे गांव के गौतम है, जो मुन्नी देवी जी का लड़का है, उससे बोला कि राजीबाजी कर लो आप इस केस में, नहीं तो ठीक नहीं होगा। जो आपको रिकॉर्डिंग अभी सुनवा रहे थे हम। आपका जो मुकदमा दर्ज हुआ है, आपने दर्ज कराया कोर्ट के माध्यम से एसओ चौबिया पर, तो संबंध में अब आप क्या कहना चाहते हैं? मुकदमा भी दर्ज हो गया है कल, तो अब क्या समस्या है? आपने प्रेस वार्ता बुलाई है। ये समस्या इसलिए बुलाई गई, मुझे इतनी तरीके से धमकियां मिल रही है जान से मारने की, जिसकी मैंने ऑडियो प्रोवाइड कराई है। इसलिए धमकियां दी जा रही हैं? किस लिए धमकियां दी जा रही हैं? धमकियां इसलिए दी जा रही है कि मैं राजीबाजी कर लूं। दूसरा, वहाँ के कुछ वर्चस्व, जैसे वहाँ पे मिनी रामनेश यादव, जैसे पहले एसओ साहब ने बोला था, मिनी रामनेश यादव ने सही कहा था। मिनी रामनेश यादव, अवनीश यादव प्रधान, उनके छोटे भाई, यहाँ तक कि हम पहले प्रार्थना पर शिकायत दे चुके हैं। अवनीश यादव जी हैं जो, जिस तरीके से आपने जो एसओ चौबिया के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया है, क्या उनकी अभी तक कोई भी कार्रवाई उनके ऊपर की गई है डायवर के एसएसपी के द्वारा? एसएसपी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, कोर्ट के द्वारा कार्रवाई की गई है।
जो मुकदमा दर्ज हो गया पंजीकृत। जबकि मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद भी अभी तक उनको अपने कार्य से हटाया नहीं हटाया गया है। जबकि कोई जब मुकदमा दर्ज होता है तो मेरे हिसाब से जब तक ये होता है कि उस व्यक्ति के उसे तुरंत वहाँ सस्पेंड करके लाइन हाजिर करके जब उसका ये हो जाए कि ये सही है तो उन्हें चार्ज दोबारा दिया जाए। लेकिन अभी तक हम एक बार जब शिकायत करने आए थे कुछ पत्रकार बंधुओं को जिनको मैं जानता नहीं ना, उन्होंने बोला कि ये बहुत खास आदमी है, इनके कुछ होगा नहीं, हुआ भी नहीं। तो क्या इस चीज़ को क्या बोलिए, इस वजह की शुरुआत कैसे क्या रही, संक्षेप में बताइए। क्यों मंसूर अहमद से आपका ये अनबन हुआ? मंसूर अहमद से मेरा कोई झगड़ा नहीं था, ना मेरी कोई पहचान थी, ना कोई मतलब था। मैं पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ। किसी भी मेरे गांव के पड़ोस के व्यक्ति के साथ अन्याय होगा तो मेरा काम है आम पब्लिक का भी बोलना। मेरे सामने मेरे ही पड़ोस के व्यक्ति को जात सूचक गालियाँ दी जा रही है, मारा जा रहा है, तो हमने उसमें पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, इतने में वो हमें मारने लग गए, हमें चढ़ के। अब आपकी क्या मांग है पुलिस से? अब मेरी ये मांग है कि प्रदीप यादव, अवनीश यादव और यहाँ तक कि जो उनके साथ के लोग हैं और यहाँ आपका मंसूर अहमद के खिलाफ, मंसूर अहमद जी को पहले तो थाने से चार्ज हटाना चाहिए, उनके खिलाफ पुलिस को एक्शन लेना चाहिए चार्ज छीन के, और प्रदीप यादव को तत्काल उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये लोग जब खुलेआम आपको देख रहे हैं कि रोड पे चिपका दूंगा, मैंने अपने गांव वालों को नहीं छोड़ा, मैं जान से मार दूंगा, और वो खुलेआम घूम रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल साहब। आप जिस तरीके से बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं जी, आज आपके जो पार्टी के लोग हैं वो कहाँ हैं? पार्टी के लोग एक्चुअली क्या है कि पार्टी के लोग तो जब बसपा, आपने देखा होगा कि जब भी किसी की समस्या आती है तो आपने कभी देखा इन पार्टी के लोग खड़े ही कहाँ होते साथ। ऐसा कोई अगर पत्रकार बंधुओं आपसे मुझे सवाल नहीं करना चाहिए, पार्टी के लोग खड़े ही कहाँ होते हैं, आपको ही नहीं पता है। आपने कहा मैं जिलाध्यक्ष को नहीं जानता हूँ, अभी आपने कहा जिलाध्यक्ष कौन है, तो आपको यही पता नहीं पार्टी जिलाध्यक्ष तो मेरे साथ क्या खड़े होंगे। आप उस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जिस पार्टी के आप खुद एक जिलाध्यक्ष रहे हैं। मैं जब जिलाध्यक्ष रहा, कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि मैं जिसके साथ ना खड़ा हुआ हूँ, मैं हर जगह साथ खड़ा हूँ। आप लोग